नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से टाइप का माइक्रोफोन लेना चाहिए अगर आपने अब YouTube की जर्नी स्टार्ट करी है और सिर्फ स्टार्ट नहीं करी और समझ लीजिए आपके 1000 या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई अब मुझे बोया BY M1 से आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, या आपके पास कोई भी लेवलियर माइक है, लैब माइक है जो आपने लिया है शायद 100 रुपये में से लेकर 1500 रुपये तक में आते हैं, तो अब आपको समझ आ रही है कि नहीं, जो अच्छे वाले यूट्यूबर्स हैं या अच्छे से ज़्यादा मैं कहूँगा जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप चाहते हैं कि उसी टाइप की वॉइस आपकी भी हो और वॉइस की क्वालिटी ऑफ कोर्स, और वो तो तभी हो सकती है ना जब आपके पास अच्छा माइक होगा, ये तो हम सबको पता है। और आप सोच रहे हैं अब मेरे पास कुछ पैसा आ गया है, पहली पेमेंट आ गई है यूट्यूब से, तो मैं जो है एडवांस में या फिर पेमेंट आने के बाद 5000 से लेकर 10,000 रुपये माइक में खर्च कर दो। तो आप ज़रा रुकिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए है और इस पर जो है ना मैंने काफ़ी रिसर्च करी है 8 से 10 दिन। आज की डेट जो है वो 28 अप्रैल 2021 है, हम सारे लॉकडाउन में हैं, तो काफ़ी टाइम था, तो मैंने अच्छे 8-10 दिन लगाए, दिन के 4-4 6-6 घंटे तक रिसर्च करी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, लेकिन अगर आप देखेंगे तभी बेनिफिशियल होगा, अगर भाग जाएंगे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। मैं आपको ये बता दूं, मैंने कम से कम नहीं तो 125 से 150 वीडियोस देख लिए इन 8 से 10 दिनों में। शायद ही मैं अभी जो है ना कंजर्वेटिव मतलब निचले स्तर की फिगर बता रहा हूँ आपको, हो सकता है 300 देख लिए। सारे के सारे इंडियंस जो यूट्यूबर्स हैं उनके जो बस कंडेंसर माइक रिकमेंड करते रहते हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि अगर उनको मतलब पेमेंट मिल रही है कंपनी से तो क्यों वो दूसरों को पूरी तरीके से डिटेल दिए बिना ये रेकमेंड कर देते हैं कि आप भी कंडेंसर माइक ले लीजिए, आप भी AKG ले लीजिए, आप भी ब्लू येटी का तो है, मतलब ऐसा सुरूर छाया हुआ है जो ये यूट्यूबर्स है जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कितना पैसा देता है इनको ब्लू येटी, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पैसे के चक्कर में आप झूठ बोले जा रहे हैं लोगों से। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों झूठ बोल रहे हैं। आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ और मैं ही एक यूट्यूबर हूँ जो सच्चा हूँ, आपको टेक्निकल बातें बताऊंगा, आपको समझ आएगी। तो इस वीडियो में जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं, तो वो है कि पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कंडेंसर माइक या कंडेंसर माइक्रोफोन का क्या मतलब है, डायनामिक माइक क्या होता है, दोनों माइक के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, क्यों भारत के नए यूट्यूबर्स को चूज करना चाहिए डायनामिक माइक, और एक वेल ट्रीटेड रूम की डेफिनेशन क्या है, क्यों एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर सजेस्ट करते हैं सबको कि ब्लू येटी माइक ले लो, मैंने आपको जैसे बताया अभी। अगला है कंडेंसर माइक की प्रोडक्ट डिटेल्स देखेंगे और डिस्कस करेंगे अमेजोन पे कस्टमर रिव्यूज, ठीक है। डायनामिक माइक की प्रोडक्ट डिटेल्स देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे अमेजोन पे कस्टमर रिव्यूज। और एक कंपनी है जिसका नाम है ऑडियो टेक्निका, उस कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कस करेंगे कि मैंने जो है ये रोड माइक जो है रोड का NT मिनी स्टूडियो माइक का काफ़ी रिव्यूज़ देखे और इवेंचुअली मैंने सोचा कि इसको क्यों नहीं लेना चाहिए। वैसे ही सेम चीज़ AKG लायरा करके है, और सैमसंग Q2U भी क्यों नहीं लेना चाहिए, और आपको XLR माइक अभी अवॉइड करना चाहिए लेना, इवन दो साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर XLR माइक के साथ ही आएगी। बट जैसे मैंने बोला आपको क्या अवॉइड करना चाहिए ये डिस्कस करेंगे। क्यों, सबसे मेन पॉइंट ये है कि उसमें फैंटम पावर रिक्वायर्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपको एक और डब्बा खरीदना पड़ेगा इंटरफेस जो 2000 रुपये कम से कम का होगा, जिसमें 48 वोल्ट पावर सप्लाई होगी। और क्यों ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी डिस्कस करेंगे क्यों नहीं बाय करना माउनो और करके है ना ये अफाइन या फिफीन माइक्रोफोन, जिसके लिए हिंदुस्तान के जिनका मतलब भारत के लोग पागल हुए पड़े हैं। माउनो तो बिल्कुल बाय नहीं करना है आपने, और इसका मतलब ये नहीं है मैं इनको नफरत है इन कंपनियों से। माउनो तो आप समझ गए होंगे कि चाइनीज कंपनी है, उसको तो बिल्कुल बाय नहीं करना है इसका माइक। तो बस ये सोच के मत बाय कर लो कि सस्ता है, ये डब्बे हैं, आप थोड़े टाइम बाद रिग्रेट करोगे, क्योंकि मैं भी ये खरीदने वाला था इनमें से एक।
ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने ऑर्डर कर दिया था ये माइक, फिफीन करके है, फाइफाइन या जो भी कह लो इसको। फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा माइक चूज किया है और क्यों किया है वो, और उस कंपनी की रेपुटेशन के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये मेरा रीजन क्यों था कि ये माइक चूज करने का। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि उस माइक में USB-C प्लस XLR पोर्ट दोनों है, तो सिर्फ एक पोर्ट से नहीं, दोनों पोर्ट से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। और USB-C जो है प्लग एंड प्ले है, USB-C तो सबके पास है आज की डेट में केबल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि USB-C पोर्ट्स क्यों नहीं दे रहे अच्छी माइक कंपनीज वाले, कि आपने सीधा अपनी जो आपके पास एग्जिस्टिंग केबल है USB-C टू USB-A सीधा अपने माइक में लगाई और अपने फोन में लगाई, या वो तो USB-C टू C होगी। कहने का मतलब है सीधा आप अपने डिवाइस में लगाई, डिवाइस हुआ लैपटॉप हुआ और रिकॉर्डिंग शुरू। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये माइक मैंने चूज क्यों किया और क्यों आपको डायनेमिक माइक चूज करना चाहिए, एक एक डिटेल बताऊंगा। ठीक है ना, और एंड में मैं आपको बताऊंगा जैसे मैंने बोला कि माइक कौन सा लिया मैंने और मैंने क्यों रिजेक्ट किए हैं। जो बाकी सारे माइक्स के बारे में मैंने भी बहुत बताया है, रोड हो गया, AKG हो गया, सैमसंग का हो गया, और क्यों मैंने एक दिल्ली के सेलर से ऑनलाइन ऑर्डर किया है ये माइक, वो मैं आपको बताऊंगा इंस्टेड ऑफ Amazon से। इनफैक्ट मैं तो अभी बता देता हूँ ये बात, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बात है आपके लिए, कि वो मैंने इसलिए किया है मेनली क्योंकि वो 1100 रुपये सस्ता है एज कंपेयर टू जो Amazon की प्राइसिंग है। वो अब आप पूछेंगे वो क्या है वो, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो जो माइक मैंने ऑर्डर किया है वो माइक है ऑडियो टेक्निका का ATR 2100X, जो सिर्फ 12 से 13 महीने पुराना है इन टर्म्स ऑफ लॉन्च डेट। तो इतना पुराना माइक नहीं है। जैसा मैंने बोला, मैंने पूरी रिसर्च करी है, वीडियो पूरा देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको समझ आ जाएगी कि क्यों आपको जो है डायनेमिक माइक ही लेना चाहिए। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत की जो कंडीशंस हैं, जो हम जिस भी जगह पे हम रिकॉर्ड करते हैं, समझ लीजिए अब उस जगह का नाम हम ये रख देते हैं रूम। जिस भी रूम में हम रिकॉर्ड करते हैं, नॉइस इंसुलेशन लिटरली 0 होती है। अब 0 का मतलब ये हुआ कि अब आप पहले तो ले लो कंडेंसर माइक। ठीक है, अब आपको मैं जो है ना अब एक एक करके डिटेल बताऊंगा। एक और चीज आखिर में बता दूं, आखिर एज इन जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट, आगे आते आते जाते जाते हम क्या डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के साथ एंगेजमेंट दिखाई, एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ये सब मैं नहीं बोलूंगा। ये सब चीजें मुझे बहुत ही बकवास लगती हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करें, ना करें लाइक वीडियो को, चाहे मैं तो कहता हूँ डिसलाइक भी कर दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सवाल पूछो। सवाल पूछो का मतलब ये है, जो भी माइक रिलेटेड सवाल है, डायनेमिक कंडेंसर, उससे रिलेटेड सवाल पूछो आप मुझसे, मैं 100% उसका जवाब दूंगा, 100%। चैनल पे सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, वीडियो को शेयर भी आप चाहे ना करो। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कंडेंसर माइक का मतलब क्या है। ठीक है, कंडेंसर का मतलब सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में, लंबा चौड़ा कुछ करना ही नहीं है। कंडेंस, आपने सुना होगा ना कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मिलता है, वो हल्का पीला सा होता है। अब आप उसको नोटिस करें तो कंडेंस मिल्क होता है पीला सा, थिक सा। इसका मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल मिल्क होता है उसमें से पानी को जो है एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, और उसकी समझ लीजिए मलाई सी बन जाती है ना। तो अब इसका कोरिलेशन कैसे है माइक से, आपको समझाता हूँ कि कंडेंसर माइक का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके आसपास की जो आपकी खुद की वॉइस प्लस आपके आसपास की जो नॉइजेस होती हैं, वो उनको कंडेंस कर देता है, मतलब उनको चूस लेगा सारा वो। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ आ गई। अब जब उसको उनको चूसेगा तो उन उसी आवाजों को वो एम्पलीफाई कर देगा, जिसमें से आपकी आवाज सबसे ज्यादा होगी, लेकिन बैकग्राउंड में जो नॉइसेस चल रही होंगी वो भी एम्पलीफाई हो जाएंगी। अब एम्पलीफाई का मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर सुनाएगा। तो आप समझ गए, कंडेंसर माइक का सिंपल मतलब ये है कि सारी की सारी जो नॉइसेस हैं एब्जॉर्ब करेगा, वो चूसेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी बोल लो। तो मेरा हिंदी में बनाने का मतलब ये है इस वीडियो का कि जो भारत के निवासी हैं उनको समझ आ पाए। तो काफी सारे लोग जो है ना गलती कर रहे हैं। मैं इंग्लिश में ही बनाऊंगा ये वीडियो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर
watching this video and are from other parts of the country who do not understand Hindi, for all those brothers and sisters of mine, I will definitely make this video in English as well. So stay tuned, and probably if I've already made it, so you will get the link in the description or in the card above. So anyway, अब पॉइंट पे आते हैं। कंडेंसर माइक को मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि सारी की सारी आवाज़ों को चूस लेगा, आपकी आवाज़ को सबसे ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा क्योंकि आप सबसे ज़्यादा नज़दीक है माइक के। ख़त्म, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है डायनेमिक माइक। डायनेमिक माइक की एक अमेजिंग प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ और फिर बताऊंगा उसका यूज़, ठीक है। अमेजिंग प्रॉपर्टी ये है, वो आप अगर 6 इंच से लेकर 12 इंच के डिस्टेंस में है माइक के, तो तभी वो आपकी आवाज पकड़ेगा। अगर आप 2 फुट 4 फुट के डिस्टेंस पे जाएंगे तो आवाज बहुत कम आएगी उसमें आपकी, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। और अगर आप 7 से 10 फुट डिस्टेंस पे है तो आपकी आवाज लिटरली आएगी ही नहीं माइक के अंदर। तो ये माइक आपके लिए बना हुआ है। और मैं जब आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं उन सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके रूम ट्रीटेड नहीं है, जिनके रूम के अंदर ट्रीटेड भी छोड़ो, मैं आसानी से बता देता हूँ, जिनके रूम के अंदर आवाजें आती रहती हैं हर एक किस्म की। रोड की आवाज, वो भैये की आवाज, जो भाई अपना चला रहा होता बुलेट, पटाखे फोड़ के, है ना। फिर बाहर जो रेडी वाला भैया जो चीख के सब्जियां बेच रहा होता है, ये सब इनके काम है, तो इनको तो आप रोक नहीं सकते। तो आप ऐसी कोई चीज करो कि इनकी वॉइसेस, इनकी नॉइसेस कहूंगा, वॉइसेस तो नहीं, इनकी नॉइसेस आए ना आपके पास। घर वालों की आवाजें होती हैं, वो आ जाती है कंडेंसर माइक में। और कंडेंसर माइक, एक और चीज बोलना चाहता हूँ, कंडेंसर माइक लोगे फिर आप उस अपने रूम को ट्रीटमेंट दोगे। अब ट्रीटमेंट आपको मतलब बता देता हूँ, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि आपको नॉइस प्रूफ करना पड़ेगा कमरा, एटलीस्ट 80% 90% नॉइस प्रूफ करना पड़ेगा, इफ नॉट 100%। वो अलग 25 से 50 हजार रुपए का खर्चा मैं बता दूं मिनिमम। अगर कम से कम भी कर दिया जाए, कपड़े रख दिए जाए हर जगह पे, समझ लीजिए आपने कपड़े रख दिए, कंबल रख दिए, रजाइयां चादर सब रख दिया उठा के, तब भी तो आपने कमरे को अनटाइडी बना दिया ना, अगर आपने फ्री में भी किया ये काम। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको रियलाइज होगा इस कमरे को जो है ये परफेक्टली इंसुलेट नहीं करती चीजें। हाँ, वॉइस को एब्जॉर्ब कर लेती, नॉइसेस को एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन परफेक्टली इंसुलेट नहीं करती। तो दोनों माइक के बीच का डिफरेंस बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है कि दोनों की डेफिनेशन क्या है, हिंदी में समझा दिया है बहुत ही सरल तरीके से। फिर भी मैं अब आपको ये बोलता हूँ कि मुझसे सवाल पूछो, लाइक करो ना करो, वीडियो को शेयर करो ना करो, सवाल पूछो, कमेंट में डालो सवाल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उससे मेरे को भी नॉलेज बनेगी। अगर किसी चीज की नॉलेज मुझे नहीं है तो मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा और आपके लिए दूंगा, ठीक है ना। तो दोनों माइक के बीच का डिफरेंस बहुत सिंपल है। कंडेंसर माइक अपने आस पास की दूर की आवाजें भी चूस लेता है, और डायनेमिक माइक 2 से 4 फुट की आवाज लेता है। सिंपल। जब वो इतनी शॉर्ट डिस्टेंस की आवाज लेगा डायनेमिक माइक, तो सिंपल है कि दूर की आवाजें आएंगी नहीं आपकी रिकॉर्डिंग में, साउंड रिकॉर्डिंग में, वॉइस ओवर्स में, पॉडकास्टिंग में, या कुछ और चीज आप जो भी कर रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। क्यों भारत के नए यूट्यूबर्स को चूज करना चाहिए डायनेमिक माइक, ये भी सवाल था। अब जैसा मैंने बोला, आपके रूम जो है हम लोगों के सबके बिल्कुल अनट्रीटेड है, कोई नॉइस इंसुलेशन नहीं है। अब नॉइस इंसुलेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, बता तो चुका हूं मैं पहले भी, लेकिन सिंपल तरीके से बता दूं कि हर एक जगह की आवाजें कमरे में आ रही है, बस उसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो जो नए यूट्यूबर्स है भारत के, उनको तो बिल्कुल ही डायनामिक माइक लेना चाहिए, समझ गए ये बात। अब आप पूछेंगे, ये मैं बता चुका हूँ, इस सवाल को फिर रिपीट करके आपको फिर भी आंसर दे देता हूँ। वेल ट्रीटेड रूम की डेफिनेशन क्या है? वेल ट्रीटेड रूम की डेफिनेशन ये है, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसमें, 1 मिनट के अंदर मैं समझा दूंगा। वेल ट्रीटेड रूम जो है, अपनी वॉल्स को आप इंसुलेट कर रहे हैं फोम से, नॉइस इंसुलेटिंग फोम कहते हैं उससे, शायद कुछ और टेक्निकल नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कई बार यूट्यूबर्स एक स्क्वायर ग्रे रंग की चीज अपनी दीवारों पे लगाई होती है बैकग्राउंड में, साइड वाली वॉल्स पे, और वो वीडियो में दिख रहा होता है ना। तो वेल ट्रीटेड रूम ऐसे रूम को कहते हैं कि चारों तरफ से जो है एकदम ही फोम अप कर दिया आपने, फोम अप कर दिया अपनी वॉल्स को, अपनी सीलिंग को, ताकि कोई आवाज आ ही ना पाए कमरे में। तब आप ले लें, तब मैं आपको कहूंगा अगर आपने ऐसा कर दिया है या कर चुके हो, तब बिल्कुल आपको कंडेंसर माइक लेना ही बनता है। आपको पता है कि आपका जो रूम है जिसमें आप वीडियोस बनाने वाले हो, वॉइस ओवर करने वाले हो, वॉइस रिकॉर्डिंग्स करने वाले हो, पॉडकास्टिंग करने वाले हो, बिल्कुल लो कंडेंसर माइक और ब्लू येटी का ही लो, मैं तो ये कहूंगा। अगेन, नो एडवर्टाइजमेंट, नो बुलशिट, मैं एग्जैक्ट बात बोल रहा हूँ, ठीक है।
अब अगले वाले क्वेश्चन पे रिपीट करके आंसर देंगे, वो है कंडेंसर माइक की प्रोडक्ट डिटेल्स देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए अब हम डिस्कस करते हैं ये माइक जिसका नाम है ब्लू येटी या ब्लू येती, पता नहीं क्या कहते रहते हैं लोग, येती हो सकता है वो सही हो, लेकिन मुझे लगा कि ब्लू येटी होना चाहिए। आप देख लीजिए इसकी इमेजेस, ये है प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे, जिसके पीछे मतलब दुनिया ऐसे पागल हो जा रही है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्या हो गया है इस प्रोडक्ट में। तो ये आता है अलग कलर्स में, ब्लैक और सिल्वर और मिडनाइट ब्लू, और इसका दाम आप देख लीजिए 11,000 रुपये का। आपने पैसे जमा किए, आपने सोचा ये लोग, अभी लाइटिंग डील चल रही है बाय द वे, जिसमें ये सस्ता बिक रहा है, तो ये शायद 12,500 के आसपास, ये देखिए 12,500 के आसपास आता है शायद। क्या एक तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है अमेज़ॉन की, कि क्या करते हैं कि ये रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग, मतलब आप रिटर्न नहीं कर सकते, पैसे नहीं मिलेंगे आपको। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है इसके साथ प्रॉब्लम कि जो है ना, आप प्रोडक्ट को रिटर्न करके मतलब अपने पैसे वापस नहीं ले सकते, बस रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत एनॉइंग है उन लोगों के लिए जिनको प्रोडक्ट मिले और उनको अप टू द मार्क ना लगे प्रोडक्ट। और देखिए इसमें 2 ईयर वारंटी है, और नीचे आप देखेंगे रोड एंटी मिनी स्टूडियो है, जो अगेन मैं सोच रहा था लेने का, ये वाला, ये देखिए ये वाला, तो ये भी मैं सोच रहा था, लेकिन स्टूडियो वर्ड का मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे, स्टूडियो वर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब तक आप देखिए कि इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, और अगेन एंड अगेन मैं उन यूट्यूबर्स को बोलूँगा कि ये रेकमेंड करने से पहले आप प्लीज़ 2, 4, 10 बारी सोचिए। ये मत सोचिए कि आपको कंपनी ने पैसे दिए हैं तो ये देखिए, ये और भी ऑप्शंस हैं इसमें ब्लू येटी 2 कंपनीज हैं, और ब्लू इज़ वन मोर ऑप्शन। और ये प्रोडक्ट की इमेजेस हैं आपके सामने, अलग अलग तरीके से प्रोफाइल दिखाया गया है, किस किस तरीके से ये यूज़ हो सकता है। तो AKG का भी ऑप्शन था मेरे सामने, ये वाला नहीं, हरमन वाला नहीं, बट दूसरा AKG लायरा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अब हम जाएंगे कस्टमर रिव्यूज़ में, जैसा मैंने आपको बोला था। तो सबसे पहले हम जाते हैं 1 स्टार वाले। USB क्वालिटी पुअर है, चलो ये चलती है, लेकिन माइक्रो USB यूज़ हो रही है इसमें, वो मुझे बहुत ही आउटडेटेड चीज़ लगी। अब आप देख लीजिए, नॉट गुड फॉर वोकलिस्ट सिंगर्स, गिव मी बैक माई मनी, यू लूटेड मी, मनी वेस्ट माइक। अब आप पॉज करके पढ़ सकते हैं लोगों ने क्या क्या लिखा है। टू मच नॉइजी, ये देखिए ये है, पर ये होता है कंडेंसर माइक के साथ कि नॉइज ज़रूर कैप्चर होती है जब आप अपना कोई भी ऑडियो बना रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ यही होती है, करप्ट बिजनेस प्रैक्टिस। अब ऐसी चीज़ें देख के हंसी आती है। प्रोडक्ट कम्स विद 2 years वारंटी, ब्रोक आफ्टर 6 months। एक बार मुझे लगता है कि अमेज़ॉन से शायद प्रोडक्ट लेना चाहिए, शायद नहीं लेना चाहिए। चलिए अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं 2 स्टार रिव्यूज़। अब ये देखिए, इन्होंने भी लिखा है, रजनीगंधा जी ने लिखा है हिस साउंड, मतलब कि वही नॉइज जो पीछे से आ रही है। इट्स वेरी सेंसिटिव माइक, अगेन इसका मतलब ये है कि पीछे की नॉइज कैप्चर हो रही है। भाई साहब ने लिखा है, विजय जी ने, 12,000 रुपये का नॉट वर्थ इट है। भाई साहब के पैसे वेस्ट हो गए हैं। नॉइस प्रॉब्लम आप पढ़ेंगे, अगेन वॉइस रिकॉर्डिंग इज गुड बट नॉइस इज द मेन प्रॉब्लम। सबसे नीचे आप देखें कलाराम रमन जी। तो आप देखते हैं 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग भी दिखाना ज़रूरी है, वरना आपको लगेगा कि पता नहीं बुराइयां करने में लगा हुआ है। प्रोडक्ट मिला नहीं फ्री में मुझे वैसे ही प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते, सच बात बता दूँ। जो भी करो ये मेहनत से कमाओ। तो देखिए अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन लोगों के जो रिकॉर्डिंग रूम्स हैं वो वेरी वेल ट्रीटेड होंगे। अगेन ट्रीटेड का मतलब ये है नॉइस इंसुलेशन बहुत ही इम्पेकेबल होगी। इम्पेकेबल थोड़ा सा टफ वर्ड है, मतलब कि परफेक्ट होगी, परफेक्ट नॉइस इंसुलेशन होगी। तो अगर आपके पास ऐसा कमरा है तो मैं तो कहता हूँ यही माइक लीजिए, आप बिल्कुल ये लीजिए। अब आप सोचेंगे कि हैं ये क्या बोल रहा है, ये लीजिए, क्या इसको फाइनली मार्केटिंग वालों ने पैसे बेच दिए? नहीं, मैं तभी आपको रिकमेंड करूंगा कोई चीज़ जब मुझे लगेगा कि वो आपके लिए सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले माइक पे। अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको प्रोडक्ट डिटेल्स ऑडियो टेक्निका के ATR 2100X की जो USB माइक है। USB के साथ साथ अब आप देखिएगा इमेज कि USB के साथ साथ ये XLR माइक भी है, और पैरेलली दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं आप ऑप्शन। ठीक है ना, तो ये देखिए इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप पॉज करके खुद ही पढ़ लीजिएगा। फीचर्स एंड डिटेल्स भी आप देख लीजिए। XLR ऑप्शन भी है, और 3 years की वारंटी, और 50 years ऑफ जापानीज इनोवेशन एंड क्वालिटी बिहाइंड इट। ये मैं आपको बताऊंगा, अमेजिंग चीज़। आगे जैसे आप वीडियो देखेंगे कि ये
क्या अमेजिंग कंपनी है और कब से ये चलती आ रही है और इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं कंपनी, ये आप वेट एंड वॉच कीजिए, तभी आपको समझ आएगी। बाकी जब तक आप इमेजेस देख लीजिए, ये प्रोडक्ट का जो अनबॉक्सिंग है उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी इसकी। अगर आप ये सोचते हैं ये वाला माइक लेने का, जो मुझे जैसे मैंने बोला कि ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले ऑप्शन है। आपको XLR का इंटरफेस भी नहीं चाहिए। इसकी रेटिंग्स देखिए 4.6 है आउट ऑफ 5। इससे ज़्यादा रेटिंग बहुत ही कम प्रोडक्ट्स की होती हैं। ये देखिए एमएन फरहत जी ने लिखा है कि डोंट बाय दिस प्रोडक्ट। बाकी में आप नोटिस करेंगे कि जिस भी कस्टमर ने इसके रिव्यू डाले हैं और बुरे डाले हैं, वो सिर्फ ये इसलिए डाले हैं क्योंकि उनको जो है ये स्टैंड पसंद नहीं आया। अब 2 स्टार रिव्यूज़ देखेंगे, एक ही बंदे ने डाला है हिस एंड नॉइस, बाकियों ने जो है ट्रैश स्टैंड, फ्लिम्सी स्टैंड, वीक स्टैंड। अब 3 स्टार वाला देखेंगे, ये देखिए buy for microphone but not the stand, good microphone terrible stand, nice recordings flimsy accessory मतलब stand हो गया obviously, stand for microphone flimsy, great mic terrible cheap stand, good mic terrible stand। तो मतलब ये तो अंग्रेज़ों की रेटिंग्स है। मुझे समझ नहीं आता लाइफ में इतनी ओवर एक्सपेक्टेशंस क्यों होती हैं इन गोरे बाबुओं की और फिरंगनों की, हॉट फिरंगनों की, जो लोगों को हॉट लगती हैं। मुझे तो अपनी देश की सभ्यता से ही प्यार है और अपने देश की जो कुड़ी है वही चंगी लगती है। तो ये देख लीजिए, 5 स्टार रेटिंग भी आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दी है और इसमें ऑब्वियसली इंडियंस हैं। जैसे आप देखेंगे गेम को एक एक्सेलेंट, ये तो इंडियंस की शुरुआत की रेटिंग होती है, फिर अंग्रेज़ों की रेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक चीज़ मैं नई देखी है रिसेंटली, क्योंकि मैंने जो है ना, ये देखिए बेटर देन येटी लिखा हुआ है एक बंदे ने। अब ये मैंने नहीं लिखवाया उससे, उसने खुद लिखा है। तो ये एक ऑप्शन है, आप ले सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं USB माइक लेने का, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो प्लग एंड प्ले ऑप्शन हो और जो है डायनेमिक माइक, कंडेंसर माइक नहीं है बाय द वे, ठीक है ना। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा डायनेमिक माइक का ऑप्शन, और वो आपके सामने है, वो है Samsung Q2U, जो अगेन USB है। लेकिन अब आप देखिए इसमें जो USB का ऑप्शन है ना, वो माइक्रो USB है। तो इसका मतलब ये भी पुराना माइक, ये भी 4 से 5 साल पुराना है। अगर आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अंग्रेज़ों ने रिव्यू किया हुआ है 4-4, 5-5 साल पहले। तो अब आप प्रेफर तो नहीं करेंगे ना पुराना माइक लेना, इवन दो इसका भी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। ये भी प्लग एंड प्ले का ऑप्शन है और मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा ये माइक यूज़ करते हुए और मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी उनके माइक की। उनके जो साउंड आ रहा था मेरे एंड पे, मुझे तो लगा मुझे यही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग बेस के साथ आ रहा था। बेस का मतलब थोड़ी सी थिक आवाज़ आ रही थी, ऐसे आ रही थी जैसे कि रेडियो में आती है। आप देखिए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, आप अपने आप ही पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें 3.5 mm स्टीरियो हेडफोन भी है मॉनिटरिंग के लिए, लाइव मॉनिटरिंग के लिए, विद नो लेटेंसी। ऑफ कोर्स लेटेंसी मतलब डिले नहीं है। और ये है प्रोडक्ट के फीचर्स। आप अगेन अपने आप प्लीज़ पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसकी ना एक अमेजिंग चीज़ बताऊंगा। अमेजोन में जो था, अभी मैं मतलब अभी तो नहीं देखी, कुछ तब देखी थी जब मैं रिसर्च कर रहा था, और उसने तो मेरा माइंड पूरा ही बदल दिया कि भाई कंडेंसर माइक तो लेना ही नहीं है। मतलब मैं 50-50 था उस टाइम पे, या शायद मैं कहूँगा कि 70% सर्टन था कि मैं जो है ना कंडेंसर माइक तो लूंगा ही नहीं। ब्लू येटी व्हाटएवर, वो तो लूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा रूम वेल ट्रीटेड नहीं है। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो सुनिए ज़रा आप भाई साहब को, आपको समझ आएगी कि। और ऊपर आपको मैं हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन श्रीवास्तव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग HTML की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस क्लास में हम लोग HTML जो टैग होता है उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए, खत्म हो गया वीडियो, और ऊपर देखिए आप पढ़िए बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब सिंगिंग वॉइस AC फैन कूलर है अगर आपके रूम में। ये देखिए, क्योंकि मेरे रूम में अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको प्रोसेस करता हूँ और उसके बाद अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे रूम में तीनों चीज़ें लगी हुई हैं, AC, फैन और कूलर। तो ये पढ़ते ही मुझे समझ आ गया भैया ये माइक तो अपने लिए ही बना हुआ है।
लेकिन क्या चीज़ मुझे रोक रही है ये माइक लेने को, वो है माइक्रो USB पोर्ट। और ये माइक लॉन्च हुआ है जैसा मैंने बताया 4 से 5 साल पहले, जिसका मतलब ये है कि नेक्स्ट इसका वर्जन कभी भी आ सकता है। तो आप पढ़िए गोखले साहब ने क्या रिव्यू डाला हुआ है, काफ़ी अच्छा रिव्यू डाला हुआ है और 4 स्टार रेटिंग है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने बैठेंगे एक रिव्यू तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, एक घंटे तक चला जाएगा और आई एम श्योर आप नहीं चाहते कि ये वीडियो 1 घंटे तक आप देखते रहें। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे आपको ये डिटेल बतानी थी कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है अगर आप लेना चाहें, लेकिन इसकी कॉस्ट 8,000 नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 4 से 5 साल पुराना प्रोडक्ट है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये 4 से 5,000 में मिल जाना चाहिए अगर आपके घर के पास लोकल मार्केट है जहाँ पे जो है ये म्यूजिकल शॉप है। सिंपल बात है। तो अब आगे आपने डिसाइड करना है। 4 से 5,000 में मिल रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए प्रोडक्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन 8,000 का जो प्राइस है उस दाम पे अमेज़ॉन से ना लें आप ये प्रोडक्ट, सिंपल बात। तो अब देखिए आप, ये जो कंपनी है ऑडियो टेक्निका, क्योंकि सैमसंग का तो मैंने आपको दिखा दिया है, ऑडियो टेक्निका की कंपनी की सारी डिटेल्स ये विकिपीडिया की ऐप पे मैं देख रहा हूँ। ये 1962 की कंपनी है। लिटरली इस कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए 62 में एस्टैब्लिश हुई है, तो 1 साल बाद इस कंपनी को 60 साल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जो कंपनी हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स बना रही है और कुछ नहीं बना रही। और एक अमेजिंग चीज़ ये देखिए, ये मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए 2008 में कंपनी सेलिब्रेटेड 20th एनिवर्सरी ऑफ सप्लाइंग माइक्रोफोन्स फॉर यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। ये बहुत बड़ी बात है कि यूएस के जो लोग हैं उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोडक्ट्स। तो ये यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में प्रोडक्ट यूज होते आ रहा था 20 साल तक, जो कोई मजाक की बात नहीं है। सोचे ज़रा इस बात को, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझ आ रही होगी कि मैंने जो है कौन सा डायनामिक माइक लिया है और मेरा जो है एक प्रोसेस है सोचने का, और इवेंचुअली अगर मैं महंगा प्रोडक्ट लेता हूँ तो मैं कैसे डिसाइड करता हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। आई होप अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है, आपके पास अपने लाइफ में कोई ऐसा प्रोसेस आपने बनाया हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं सीखना चाहूँगा। और अगर आपको मेरा प्रोसेस अच्छा लगा ना तो वो भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तब भी कमेंट सेक्शन में लिखें। चाहे वीडियो को लाइक, शेयर और बाकी सब जो भी बकवास दुनिया बोलती है करें ना करें, आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सवाल पूछते हैं तो, और मुझे और भी अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ, जो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मुझे पूरी उम्मीद है मैं दे पाऊंगा। चाहे मुझे कुछ टाइम ज़रूर लग जाएगा। अगर मुझे इंस्टेंट आंसर पता होगा तो इंस्टेंटली दे दूंगा, और अगर इंस्टेंट आंसर मेरे पास नहीं होगा तो आपसे यही विनम्रता से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ टाइम दीजिएगा, आंसर आपके सवाल का ज़रूर दूंगा जो भी डायनेमिक और कंडेंसर माइक से रिलेटेड है। ऑब्वियसली अब अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बजट की बात कर रहे हैं। बजट का मतलब ये है कि आपका 1 से 2,000 से 3,000 सब्सक्राइबर बेस हो चुका है और आप कंफ्यूज्ड हैं अभी कि कौन सा माइक लेना है, तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ फिर उस इंसान के लिए जो सोच रहा है कि स्टार्टिंग ही करनी है एक अच्छे माइक से और मेरा 5-10 हज़ार रुपये का बजट है, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए, है ना। तो ये बात, तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ ये जो रोड एंटी का माइक है मैंने क्यों नहीं लिया। ये भी बड़ा क्यूट है माइक दिखने में, और इसका जो स्टैंड है वो मैग्नेटिक है। और इसमें भी जो है एक अमेजिंग चीज़ ये है कि इसमें USB-C लगती है जैसा आपने देखा इमेजेस में। और ये देख लीजिए आप प्रोडक्ट के फीचर्स एंड डिटेल्स। लेकिन इसका माइक का नाम है, नाम से इसका जो है, अगर कोई किसी को थोड़ी सी डिटेल्स पता है कि डायनेमिक और कंडेंसर माइक क्या होता है, तो ये स्टूडियो है इसके नाम में। स्टूडियो का मतलब कि वो वेल ट्रीटेड एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द आउटसाइड नॉइज अवे टू अ परफेक्ट एक्सटेंट। तो अगेन ये कंडेंसर माइक है, ये आपको नहीं लेना है अगर आपके रूम में आवाज़ें आती हैं हर जगह से। तो एक और ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन के सामने है, ये भी माइक मैंने सोचा था, ये AKG कंपनी का है जो चाइना बेस्ड है आई थिंक, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स जो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग US में है शायद। तो एनीवे ये मैंने माइक काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो स्पीकर्स हैं, अब स्पीकर्स का मतलब ये है जो ज्ञान देते हैं, जो बातें बताते हैं यूजफुल इंफॉर्मेटिव, चाहे हो क्या है, चाहे धर्म कर्म वाले जो होते हैं, तो मैंने उनके
टेबल पे ये पड़ा हुआ देखा है माइक जब भी वो बता रहे होते हैं धर्म की बातें, या फिर और कोई और कुछ और यूट्यूबर्स जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं या सिमिलर टाइप। तो मुझे लगा ये माइक अच्छा है, यही ले लेता हूँ। मैं इसका भी ऑर्डर देने वाला था, लेकिन थैंक गॉड मैंने इसका ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि मुझे इसको जब कंपैरिजन किया गया, दो ऑस्ट्रेलियन लोगों ने इसका कंपैरिजन किया था वर्सेस जो ऑडियो टेक्निका का है और 4 माइक्स, और इसकी आवाज़ या जो इसके मतलब रिप्रोड्यूस हुआ था इसकी वॉइस उस बंदे की, तो भाई फ्लैट थी, उसमें कुछ बेस नहीं था। मतलब ऐसे लग रहा था कि सामने आपके कोई खड़ा हुआ और बातें कर रहा है। और मुझे चाहिए कोई माइक ऐसा जिसमें बेस निकल के आए और ऐसा लगे कि आप रेडियो स्टेशन पे बैठे हैं। तो आप रेटिंग देख लीजिए, 4.2 की रेटिंग है इसकी। प्रोडक्ट डिटेल्स आपने पहले से पढ़ ली होंगी, तो इसलिए मुझे लगा मेरे लिए नहीं बनता ये माइक। अगेन ये कंडेंसर माइक है, इवन दो इसमें और ऑप्शंस हैं, और आई एम श्योर ये काफ़ी लोगों के लिए इसकी एप्लीकेशन फिट बैठती होगी, क्योंकि इसमें इतने सारे मोड्स हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, कार्डियोइड मोड है इसमें, और इसमें मोनो है, इसमें बाई डायरेक्शनल मोड है, ओमनी डायरेक्शनल मोड है, 4-5 मोड्स हैं इसमें। तो लेकिन ये उन लोगों के लिए जो स्पीकर्स हैं, जो बुला बुला के इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज की डेट में तो वैसे भी आप बुला नहीं सकते। लेकिन ये माइक मेरे लिए फिट नहीं बैठता, ये मुझे रियलाइज हो गया। तो अब आपका एक और सवाल आ सकता है कि XLR माइक क्यों नहीं लिया है मैंने, क्योंकि वो तो सस्ते होते हैं, ये 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 के नहीं होते। लेकिन जी मैं आपको एक बात बता दूं कि वो आप सस्ते तो ले लेंगे, देखिए आपके सामने है, सस्ते माइक आप ले तो लेंगे और वो अच्छे भी होते हैं, 2,000, 3,000 से डिसेंट वाले स्टार्ट होते हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना, आपको ये डब्बा ऑडियो इंटरफेस ये लेना पड़ेगा। अब आप देखिए इसका दाम, क्या आप चाहते हैं क्या म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो बात अलग है, तो ज़रूर कीजिए। तो फिर तो मैं ये कहूँगा 10-10 हज़ार के दोनों लीजिए, XLR माइक भी और ये जो ऑडियो इंटरफेस कहते हैं इसको, क्योंकि XLR माइक की एक सिंपल रिक्वायरमेंट होती है, उसको चाहिए होता है फैंटम पावर जो 48 वोल्ट्स वाली होती है, जो ये डब्बा जिसको कहते हैं इंटरफेस वही प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया। शायद आप सोच सकते हैं मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ, और ना मैं अभी मेरा कोई प्लान है इतना टेक सेवी होने का लॉकडाउन में, क्योंकि मेरा ये मेन बिजनेस नहीं है। आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ दिस। मैं इस बारे में ये सोच रहा हूँ कि जो मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ मैं लोगों को बताऊँ, तो ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है। मेरे को बस शौक हो रहा है कि जो मैं चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊँ, बस यही बात है। और जिन लोगों को सिंप्लिसिटी पसंद है तो वो USB माइक के बारे में सोचें। जिनको लगता है कि जो डिटेल में जाना चाहते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा XLR माइक विद ऑडियो इंटरफेस। ऑफ कोर्स विदाउट तो वैसे भी काम नहीं करने वाला है। तो एक चीज़ आप कान खोल के सुन लीजिए, ये मेरा सजेशन है बड़े प्यार से, विनम्रता से आपको, कि आपने ये वाला माइक तो बिल्कुल नहीं लेना है जिसका नाम है माउनो, जो पागल हुई पड़ी है दुनिया, क्या रे सस्ता है फटाफट ले लो। मैं आपको बता दूं, सीधा इसके रिव्यूज़ पे आ जाते हैं। अब आप देखना है इसके रिव्यूज़ 4.1, ठीक है, टोटल रिव्यूज़, और 10% लोगों ने 1 स्टार की रेटिंग दी है उसमें से। अब आप पढ़ते हैं बेहतरीन है, कोई रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के साथ मोबाइल, बेहतर है कि कोई रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के साथ मोबाइल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के साथ इसको यूज़ कर लें। कहने का मतलब ये था भाई साहब का, सिंपल। मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ी स्ट्रगल होती है पढ़ने में, हिंदी छोड़ दी थी, संस्कृत पढ़ना शुरू कर दी थी एक टाइम के बाद। तो ये देखिए 1 स्टार, वर्स्ट प्रोडक्ट, डोंट बाय इट। अब आप खुद ही पॉज करके इसको देख सकते हैं। सिंपल बात यह है कि ये प्रोडक्ट आप मत लेना। क्यों? क्योंकि ये है चाइना का प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आएगा, वो भी प्रोडक्ट आपने नहीं लेना है। बाय इट फॉर 9 डेज, ये देखिए 9 दिनों के लिए खरीद लीजिए बस, क्योंकि जो रिटर्न पॉलिसी है वो वैसे ही हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। नॉट ग्रेट क्वालिटी, वेरी लो वॉल्यूम। यार इतने सारे लोग जो है ना नेगेटिव रिव्यू नहीं देंगे अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा होगा तो। और इसके मैंने एक चीज़ देखी है, इस प्रोडक्ट के बारे में ऐसे पागल हुए पड़े हैं यूट्यूबर्स जिनके 10, 20, 50 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं देश वालों को, भारत के देशवासियों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती हैं कि आपको 10, 20, 50 हज़ार रुपये किसी से मिल रहे हैं तो आप हज़ारों लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे क्या? अनबिलीवेबल। एनीवे, अब देखिए आप जो है दूसरा प्रोडक्ट जो नहीं लेना है, ठीक है ना। अब जब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है फिफीन, फफाइन, कुछ भी कह लो इसको, मुझे नहीं पता। ये इसके पीछे तो और भी ज्यादा पागल हुई पड़ी है जनता। 4,000 रुपए का है। अरे भाई 2-3 हज़ार रुपये और जमा करो, कोई अच्छा सा माइक लो, या फिर इससे बेटर है कि 2,000 रुपये का XLR माइक लेके 2,000 रुपये का इंटरफेस ले लो। क्यों बर्बाद करना चाहते हो ये चीप टाइप प्रोडक्ट में पैसा? चीप टाइप प्रोडक्ट है ये। फीचर्स आपको देख लीजिएगा इसके क्या फीचर्स हैं। देखिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है,
तो ये अगेन चाइनीज़ प्रोडक्ट ना लें आप, बिल्कुल ना लें, मेरा रिकमेंडेशन है। ये मैं आपका भाई समझ के आपको बोल रहा हूँ, आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आप समझ लीजिए। आप 1 स्टार रेटिंग पे जाते हैं सबसे पहले। ये देखिए विंडोज मैक के साथ तो चल ही नहीं सकता, पर भाई साहब बता रहे हैं स्टैटिक फ्लोर नॉइस है, बैड साउंड क्वालिटी है, टू मच नॉइस है, नेवर रिकमेंड, नॉट गुड, इट इज चाइना मेड प्रोडक्ट, वेरी ऑर्डिनरी क्वालिटी, नॉट गुड फॉर रिकॉर्डिंग गिटार, बैड कस्टमर सपोर्ट, वर्स्ट मिस्टेक, वेरी बैड, नॉट गुड एट 1999 ऑल्सो। तो ये आप खुद भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे प्रोडक्ट जो आपको सस्ते दिख रहे हैं, ये काल नेमी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। ये जो रामायण में काल नेमी था ना, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, और रास्ते में काल नेमी ने उनको रोक लिया था बहाने मार मार के। तो ये आपको अट्रैक्शन देंगे ऐसे प्रोडक्ट 2-4 हज़ार का कम दाम करके, लेकिन इनको लेना मत। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। ये मेरे को कंपनी वाले फोन करके 2 क्या 10 लाख क्या 100 करोड़ भी देंगे और बोलेंगे अरे यार अच्छा रिव्यू डाल दो प्लीज, इन केस ये वीडियो पॉपुलर हो जाता तो मैं तब भी नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं तो सच ही बोलूंगा। जो मुझे सामने दिख रहा है मैं तो वही बोलूंगा, सिंपल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने फाइनली कौन सा माइक लिया है, और वो माइक है आपके सामने। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये वाला माइक लूँगा जो आपके सामने है, जो ऑडियो टेक्निका जापानीज़ कंपनी है, उसका 8,000 रुपये का माइक है। मैं आपको बताऊंगा कि 1,000 सस्ता मुझे ये कैसे और कहाँ से मिल रहा है। तो ये देख लीजिए, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो आपने पहले भी पढ़ ली होगी, ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। ये मैंने बताया था USB-C और XLR के साथ है, विद 3 years ऑफ वारंटी एंड 50 years। पता नहीं क्यों लिखा हुआ है जापानीज, तो अब तो 60 होने वाले। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्यों लिखा है। और बाकी डिटेल्स तो आप पढ़ ही लेंगे ऑब्वियसली, अपने आप पॉज करके, कहने की देर ज़रूरत है नहीं। अब मुझे पक्का ये नहीं पता कि मैं ये बूम स्टैंड और पॉप फिल्टर लूँगा या नहीं, क्योंकि उसके जैसी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी ही पड़ी हुई हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल्स आप देख लीजिए, और अब जो है मैं आपको फिर से रिव्यूज़ दिखा देता हूँ। वैसे तो ये आप देख ही चुके हैं, इसमें कोई कहने की बात है नहीं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि इसके जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें आप एक ही कॉमन चीज़ नोटिस कीजिएगा, अगर किसी ने बुराई करी है इस माइक की, तो वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेल, कमज़ोर सा, फ्रेल का मतलब इंग्लिश का शब्द इसका मतलब होता है कमज़ोर सा, जो है ट्राइपॉड स्टैंड सा मिलता है, जो सारे लोग कह रहे हैं कि फटाफट टूट जाता है। सारे कस्टमर्स यहाँ पे कह रहे हैं, अमेज़ॉन के कस्टमर्स। तो ये कोई बहुत बड़ा रीज़न है नहीं इस प्रोडक्ट को, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैं आपको अगले वीडियो में, जैसे ही मेरे पास आता है, अभी है नहीं, अगले वीडियो में, ये मैंने ऑर्डर किया है बाय द वे, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, या रादर आप ऑब्जर्व करना साउंड क्वालिटी कैसी है इस माइक से, क्योंकि तब तक तो मेरे पास आ चुका होगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मैंने माइक क्यों लिया। स्पेशली सबसे पहले नंबर 1 चीज़ जो है, कंपनी की रेपुटेशन देखी मैंने। जो जापानीज़ फर्म है, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। US प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो माइक्रोफोन यूज़ होता है वो इनका यूज़ होता है, ये तो आपको पता ही है, मैं पहले ही बता दिया है। USB-C प्लस XLR पोर्ट के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि मैं दोनों मोड में रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। कल को मुझे ऑडियो इंटरफेस लेना है, हाई-फाई बनने की कोशिश करनी है, एकदम म्यूजिशियन स्टाइल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 XLR इंटरफेस लेके उससे भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और USB-C से तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो ही रहा होगा पैरेलली लैपटॉप में, या फिर iPad में, या फिर iPhone, या फिर एंड्रॉयड के फ़ोन किसी, जो भी है। साथ में ये एम्बियंट नॉइज़ की तोड़ के ना एकदम कचूमर बना देता है। मतलब एम्बियंट नॉइज़ नामक तो कोई चीज़ आपको नज़र ही नहीं आएगी इसमें, क्योंकि 4-6 फुट के बाद तो इसमें जो भी नॉइज़ आती है पीछे से वो अंदर आती ही नहीं माइक में, सिंपल, क्योंकि ये डायनामिक माइक है, सिंपल। और मेरा रूम वेल ट्रीटेड, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा रूम एक बहुत नॉर्मल रूम है जिसमें रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, और इसमें एको इश्यूज़ भी है। तो एको मतलब कि अगर कोई एक बार ही बोलता है तो वो हल्का सा वापस आती है रूम में, अगर थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में आप बोलो तो वापस आती है, ठीक है। और वो कंडेंसर अगर मेरे पास माइक होता तो वो भी रिकॉर्ड होती है उसमें, एको, समझे क्या। हाँ, और दूसरा जो है मेरे लिए जो अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब माइक लेने के बाद जो सॉल्व हो जाएगी ऑफ कोर्स ये वाला माइक लेने के बाद, वो ये है कि
एकदम मेन रोड पे लोकेटेड है जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो बाहर की जो आवाज़ें एकदम चीख चीख कर अंदर आती हैं, स्पेशली ट्रैफिक की, और उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। ऑब्वियसली मैं ट्रैफिक तो रोक नहीं सकता, राइट? तो मैं माइक ही बदलना पड़ेगा ना मुझे अब। और घर के लोगों की बातें तो हो ही रही होती हैं कई बार पीछे, अगर जैसे घर पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो घर के लोगों की बातें पीछे बैकग्राउंड में कई बार रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ये काफ़ी इरिटेटिंग लगता है बाद में जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग। और वो जो अपना बुलेट वाला भाई है, बुलेट तो नहीं बोलूँगा, बुलेट वाला भाई जो है, वो तो पटाखे फोड़ता हुआ जो निकलता ही है एवरी नाउ एंड देन। तो वो तो बड़ा इरिटेटिंग चीज़ मुझे लगती है। वो नॉइस पोल्यूशन फैलाता हुआ जो भी है हरकतें करता है ना, बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे। क्योंकि हो सकता है आसपास में जहाँ से आप निकल रहे हैं वहाँ बूढ़े बड़े रहते हैं, आप ज़बरदस्ती उनको परेशान करके निकल रहे हैं, ठीक है ना। एनिमल्स की तो मैं बात नहीं करूँगा, बूढ़े बड़ों की बात करूँगा, इंसानों की बात करूँगा। क्यों आप पटाखे फोड़ रहे हैं अपने बुलेटों पे? ठीक है, आपकी मर्जी। ये कमीनियत के बारे में तो आप, जो आदमी अब ये इसके बारे में जिसको आइडिया ही नहीं है ये इससे होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो ये कमीनियत तो जिसने करनी है करता रहे भाई, चलो कोई नहीं। और वो बेचारा रेडी वाला भैया जो बाहर घूम रहा होता है, वो चीखता चिल्लाता है, वो भी आपके माइक में रिकॉर्डिंग हो सकती है अगर आपके पास कंडेंसर माइक है और डायनेमिक माइक नहीं जो है नहीं है आपके पास। और बाकी बहुत ही अलग लगता है कि वॉइसेस जो हैं रूम के अंदर आती हैं, तो जिसको अंग्रेजी में मैं आपको एक अमेजिंग शब्द बताता हूँ, जिसको कहा जाता है कि मैंने इंजीनियरिंग करी थी तो उस शब्द को मैंने तब पहली बार सुना था, उसको कहते हैं नॉइस फ्लोर। तो वो नॉइस का एक फ्लोर होता है, कांस्टेंट नॉइज आती रहती है। तो वो उसका अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपने नॉइस इंसुलेशन नहीं करी है, तो आपको डायनेमिक माइक ही लेना बनता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैंने जो है Amazon इंडिया से नहीं लिया है ये माइक, और मैंने लिया है दिल्ली की एक रेनाउंड म्यूजिकल शॉप से जिसका नाम है राज म्यूजिकल्स, जो आपके सामने आ गई अब। और इनकी एक खुद की वेबसाइट है, ये ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। बट एट द मोमेंट जैसे मैं दिल्ली में फंसा हुआ हूँ, तो मेरे को ये अच्छा ऑप्शन लगा कि भाई अगर दिल्ली में ऐसी एक शॉप है जहाँ से मैं ऑर्डर कर सकता हूँ और मुझे डिलीवर कर सकते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मैंने 3 दिन पहले ऑर्डर दिया, मेरे को लगा कि कल तक आ जाएगा ऑर्डर। बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि जो शॉप है उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन है जैसे आप देख सकते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि 3 में से पहले डिलीवर नहीं करेंगे। बोला नहीं, मतलब टाइप किया ऑब्वियसली। तो मेरे को तो यही फीलिंग आई, इसी तरीके से सोचा होगा सामने वाले ने और फिर टाइप किया होगा 3 में से पहले डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। सिंपल बात ये है। तो मैंने तो आगे कोई जवाब दिया नहीं उस बात का, क्योंकि मुझे लगा क्या जवाब दो, क्योंकि अगर प्राइसिंग मुझे इतनी बढ़िया मिल रही है जो 1100 रुपये सस्ती है, तो कुछ बोलना बनता नहीं है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं जानता हूँ, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि लाइक ना करें, शेयर ना करें, डिसलाइक कर दें, जो भी आपको मन वो करें, लेकिन अपने सवाल ज़रूर पूछें। एंगेजमेंट रखें इस वीडियो के साथ अगर आपको ये अच्छा लगा हो। एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि कमेंट्स में डालकर सवाल पूछें। अगर आपका दिल बोलता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है तभी करें, वरना ज़रूरत नहीं है करने की। मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, मतलब दे आर लिटरली बेगिंग। अरे भैया, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, अगर मेरा कंटेंट अच्छा है, तो अपने आप ऐसी चीज़ें हो ही जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला जो आपका वीडियो देख रहा है, आपको उसको एंगेज रखना है विद इन द कमेंट सेक्शन। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई सब्सक्राइब कर दे यार, लाइक कर दे यार, शेयर कर ले यार। मतलब ये सब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा बोलना बहुत बड़ा कोई क्राइम है, बट मुझे ऐसा लगता है ये शैलो लोगों की पहचान है। अगर सामने वालों को आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। और मुझे पर्सनली ये कहना पसंद नहीं है। मैं बस बार बार ये जरूर कहूँगा आपसे कि आपके मन में कोई भी सवाल हो जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। अगर हो सके अगर आप पैसा खर्च करने का सोच रहे हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि हो सके तो मैं आपसे टेलीग्राम पे या कहीं किसी एप्लीकेशन पे भी बात कर पाऊँ, है ना। अगर आप चाहते हैं मेरा सजेशन तो ऑफ कोर्स तो ये तो सजेशन लेना आपके ऊपर है, मतलब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं दे सकता आपको सजेशन। तो ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो देखा है यहाँ तक, और कोशिश करूँगा कि इतना ही डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊँ कंपैरिजन्स पे। अब मेरे पास 4 टाइप के माइक है, ठीक है ना।
फटाफट बता देता हूँ आपको कुछ सेकंड्स में। 4 टाइप के माइक हैं, जिसमें से एक लैब माइक है जो है बोया विवा M1, जिसमें से एक वायरलेस माइक है, यस वायरलेस माइक, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल माइक है। अब आप सोचा होगा आपने कि रोड का गो होगा इसके पास, तो नहीं, मेरे पास है रोड का गो, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल वायरलेस माइक है, मैं आपको दिखाऊंगा वो। और तीसरा मेरे पास है एक और बोया का BYA7H, यस। तो उसमें क्या है ना, वो शॉटगन माइक है, बहुत अफोर्डेबल है। आई थिंक मेरे ख्याल से $30 के आसपास का, मतलब 1,500 2,000 ऐसे करके था, 2-3 हज़ार के बीच में जब मैंने लिया था। अब तो 1.5-2 साल हो गए उसको लिए हुए। तो इन सब के बीच में मैं कंपैरिजन करके दिखा सकता हूँ आपको, और नॉइस फ्लोर आपको पता लगेगा। लेकिन वो तो तब होगा ना जब आप कमेंट्स डाल के बताएंगे कि जी हाँ जी करो कंपैरिजन, हाँ जी ये वीडियो ठीक लगा, और इस वीडियो से रिलेटेड हमारा ये सवाल है, कंडेंसर माइक से रिलेटेड ये सवाल है, डायनेमिक माइक से रिलेटेड ये सवाल है, इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उससे रिलेटेड ये सवाल है। तो आपको सवाल पूछे हैं, जब आप सवाल जवाब अंदाज अपना अपना याद आ गया अचानक से। एनीवे जब आप पूछेंगे सवाल तभी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, और जब मैं जवाब दूंगा तो मुझे रियलाइज हो जाएगा कि आप चाहते हैं कि कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, तो ऑब्वियसली मैं कंपैरिजन वीडियो ही बनाऊं। तो जैसा मैंने बोला, कोशिश रहेगी इस चैनल पे जितने भी वीडियो बनाऊं मीनिंगफुल, ऑनेस्ट और कंसाइज, एट द सेम टाइम सरल। चैनल का नाम है, सरल तरीके से समझाए गए वीडियो बनाओ। मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।